ونبيه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك वाज़फ़ الईमान। आज के इस मुबारक नूरानी महफिल के सदर मोहतरम आली जनाब हज़रत मुफ्ती रोशन साहब दामद बरकातहुमुल आलिया और हमारे इस इजलास के सरपरस्त हमारे सबके बुज़ुर्ग दाई इल्लल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब उस्ताद हदीस दारुल उलूम हुसैनिया अकोला और दिगर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुफ्तियान किराम उलमा इज़ाम बुज़ुर्गों दोस्तों पर्दा नशीन ख़वातीन अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। आईना देख लिया चेहरा देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। अब भी होती है अज़ाने मस्जिद की फ़िज़ा में ऐ अनवर, अब भी होती है अज़ाने मस्जिद की फ़िज़ा में ऐ अनवर। जिस ज़र्ब से दिल दहल जाते थे अब वो ज़र्ब लगाना हम भूल गए। मेरे प्यारे अज़ीज़ और दोस्तों, वक्त बहुत कम है और दो मुकर्रर नज़रात को आपको सुनना है। सिर्फ मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि मैं तो कोई मुकर्रर वगैरह नहीं हूँ और न मुझे तकरीर करना आती। हमारे मुफ्ती रोशन साहब की ज़र्रा नवाजी है, उनकी सरपरस्ती है, उनके हुक्म के तामील के मुताबिक और अबरार भाई और इनके रुफ़ाक़ा के हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ हाज़िर हो गया हूँ। असल बात तो मुफ्ती साहब और हमारे हज़रत शेख साहब करेंगे। सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों की तकरीर आपको सुनना है, तो आखिर तक इंशाअल्लाह बैठेंगे। हाथ उठाओ, बैठेंगे भाई। देखो खाने का तकाज़ा है, हम पैदा हुए जब से माशाअल्लाह खाने खा रहे हैं, लेकिन सफ़र के अंदर शादियों के अंदर कई मरतबा अपने खाने भी कज़ा हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे। दीन के खातिर खाना है, ऐसा बरकती खाना जो हम सब ने मिलकर किए, उसको छोड़कर जाना भी मुनासिब नहीं है। हमारी बहनें और आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। अभी मैं ये समझता कि बच्चों ने कौन सा मौजू छोड़े और कौन सी ऐसी बात छोड़े कि हम लोग अब उसके ऊपर बकाया चीज़ के ऊपर तकरीर करें। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये दो हाफिज़ कुरान जो मकतब के अंदर जिन्होंने बहुत मेहनत की, एक का नाम है जनाब हाफिज़ इरफान साहब, दूसरों का नाम है हाफिज़ मुरसलीन साहब। अल्लाह ताला दोनों हाफिज़ कुरान को, जिन्होंने ऐसे बच्चों के ऊपर मेहनत की, यूँ समझ लीजिए कि पत्थरों को तराश कर हीरे बनाकर आपके सामने पेश करे। अभी मेरा दिल चाह रहा है कि इसमें दो चार नौजवान बच्चों को पढ़े लिखे और दो चार बुज़ुर्गों को बुलाकर 2-2 मिनट बोलने का मौका दे रहा हूँ। और हमारे ये जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा लोग हैं, ये भी इंशाअल्लाह आपको 200-200, 500-500 नहीं 1000-1000 रुपये हदिया देंगे। तो मैं थोड़ी देर के बाद बुलाता हूँ। तो
तो फिर आपको पता लगेगा कि इतनी जुर्रत के साथ जो बच्चे ने, कुरैशी लड़का तो तकरीर ऐसी कर रहा था, अल्लाह करे कि वो इसी लाइन में उसके माँ बाप कुरैशी रखे उसको, तो आगे जाके ये बच्चा क्या बनेगा कुछ बता नहीं सकते। अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह, और बड़े से बड़े पोस्ट के ऊपर पहुँचेगा। इसी तरीके से ये तलबा और तालिबात ने आपको खुश कर दिए, और आपको भी लगा काश मैं मेरे बच्चों को और मेरी बच्चियों को मदरसे के अंदर, मकतब के अंदर पाबंदी के साथ भेजता, तो आज मेरा भी सर, मेरे बच्चे को स्टेज पे देखा तो सर ऊंचा हो जाता। ये तो दुनिया है, लेकिन क़यामत के दिन ये बच्चे, ये बच्चियाँ मेरी प्यारी बहनों को और इनके माँ बाप को उठाकर जन्नत के अंदर लेके जाएगी। कितने बच्चों की नाज़िरा कुरान शरीफ हुआ, कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बाकायदा मेहनत की गई। अब वो मेहनत करने के अंदर भी बाद में मुझे ख्याल रहा नहीं रहा, हमारे मुफ्ती अबरार साहब, आप बोलेंगे मुफ्ती अबरार साहब बोल रहे, अरे भैया अबरार भाई भी मैं तो समझा कि स्टेज पे आया तो ये कोई मुफ्ती से कम नहीं, अल्लाह काम लेने पे आता है। ऐसा माजूर बंदा, चलने में तकलीफ़ है, उठने बैठने में तकलीफ़ है, लेकिन वो अपना प्रोग्राम समझ के अपने घर की शादी से भी ज़्यादा मेहनत करा इस बच्चे ने। तो ऐसा लगता है चेहरे शक्ल से मैं तो समझा कोई मुफ्ती आज़म है या कोई बड़े आलिम दीन है। तारुफ करने के बाद पता लगा कि एक छोटे मोटे बिजनेसमैन, जो भी इनका कारोबार है ऑनलाइन वगैरह, अल्लाह इनके कारोबार के अंदर खूब बरकत दे। इनकी बरकत से इनके साथ में ये 2-4 लोग काफ़ी मेहनत की, जिन्होंने शेख अल्ताफ़ भाई है, मोहम्मद शाहरुख साहब है, उसामा शाह साहब है, और शेख अशफाक भाई है, और दिगर साथी जो उन्होंने बताए। तो ये लोगों ने सब ने मिलकर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिए। अब सबसे बड़ा कारनामा आपका ये है कि ये जो मजमा बैठा हुआ है और जो बहनें बैठी हुई है, अल्लाह करे कि ये 2 हज़रात को सुनने तक के लिए थोड़ा बैठ जाए। और आप ये मत समझ लो अरे बाप रे बाप ये 3 लोग तो फिर 2 बजा देंगे, नहीं नहीं, 10-15 मिनट का, 10-10 मिनट का सब मसला है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। मुझे भी धारनी जाना है और हज़रत बुजुर्ग वाला को भी अकोला जाना है। तो मेरा मकसद ये है कि मन जद्दा वजदा, जो बैठे रहेगा सुनेगा। अब जैसे बैठे रहना तो सब बैठे हुए, लेकिन बाज़ लोग बैठे हुए लेकिन इनके दिमाग घर पर है, किसके कारोबार के अंदर है, कुछ सोच रहे कि मौलाना कब तक बयान करते, कब मैं ऐसे छुट्टी लेता। आप बैठे रहेंगे दिलो जान के साथ, दिमाग के साथ, तो मैं भी कुछ बातें करना चाहता, वरना मेरा भी दिल नहीं चाह रहा सेल खर्चा करने को, क्योंकि मेरे भी दिमाग के अंदर सेल का खर्च है, दिमाग और जिस्म का पूरा इस्तेमाल है। तो वक्त तो मेरा भी ज़ाया नहीं करो, आपका भी नहीं। तो इसलिए सब मिलकर ये कहो कि अपने जिस्म के साथ, दिमाग के साथ सब बैठे हुए इंशाअल्लाह। 3 दोस्त थे, क्या हुआ, खाना आ गया। अब मसला इतना है कि खाना इतना नहीं है कि तीनों पेट भरकर खा सके, तीनों मुसाफिर हैं। अब तीनों बैठे खाने के लिए, तो कहने लगे भाई तीनों को नहीं पूरेगा, तो अपन एक काम करते हैं सब सो जाओ, और सोने के बाद जो अच्छा ख्वाब देखेगा उसको ये खाना खाने के लिए मिलेगा। चलो भाई सुबह खाना रख दिए, तीनों साथी सो गए। अब सोने के बाद जो है नींद में से जागे, तो जागने के बाद कहा गया तीनों साथियों में से पहला साथी अपना ख्वाब बयान करे। उसने ख्वाब बताया कि मैं नींद के अंदर सो रहा था, गहरी नींद, अचानक फरिश्ता आ गया और मुझे उठाकर ले गया 4थे आसमान पर, और फिर वो 4थे आसमान की पूरी सैर कराया, और बहुत लंबा चौड़ा उसका वाक़या है, यानी उसने 15-20 मिनट बताया जो 4थे आसमान पर देखा। दूसरे साथी से कहा तूने कैसा ख्वाब देखा? अरे भाई मैंने तो इतना अच्छा ख्वाब देखा, तू 4थे आसमान पर था, मेरे को भी फरिश्ता आया, उसने उठाकर 7वें आसमान पर ले गया। वहाँ 7वें आसमान के ऊपर क्या देखता हूँ मैं, और फिर उसने वहाँ की क्या क्या चीज़ें देखा और ज़्यादा बताकर उसने अपना ख्वाब पूरा किया। तीसरा साथी बोले तूने क्या ख्वाब देखा? अरे बोले भाई मेरे ख्वाब का पूछो ही मत, मैंने तो बहुत अजीब ख्वाब देखा। बता, बोले क्या देखा? बस 2-3 फरिश्ते आ गए, तुम्हारे लिए 1-1 फरिश्ता आया था, मेरे लिए 2-4 फरिश्ते आ गए, और सब ने लकड़े हाथ में, तलवारें हाथ में, और कहने लगे जल्दी खाना खा, जल्दी खाना खाने तो मार डालेंगे, जल्दी खाना खाने तो मार डालेंगे। तो मुझे मजबूरन खाना पड़ा। तो बोले तू खाना खा रहा था, हमको आवाज़ क्यों नहीं दिया? बोले आवाज़ इतना दिया, इतना चिल्लाया, तू 3रे आसमान पर, तू 7वें आसमान पर,
कहाँ से तुमको आवाज़ पहुँचेगा। तो वो होशियार रहा, रात भर चैन से खाना खाया और ख्वाब उसने ये बताया। तो आप भी जो है बैठे रहेंगे।